आप देख रहे हैं चैनल नंबर कोलाज। इस चैनल से हमारा प्रयास रहता है कि आप मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझें और इसमें आपकी रुचि बढ़े। हमारे इस प्रयास में हम आपका सहयोग चाहते हैं। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी नफ़ा और नुकसान के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स की मालूमात लेते हैं। कॉस्ट प्राइस CP जिस कीमत को और जिस दाम को हम वस्तु खरीद लेते हैं उसे कॉस्ट प्राइस या CP बोलते हैं। सेलिंग प्राइस SP जिस कीमत को हम वस्तु बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, इसलिए प्रॉफिट इक्वल्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए हमने एक मशीन 1,00,000 रुपए में खरीदा और उसे 1,20,000 रुपए में बेचा, तो हमें 20,000 रुपया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज में दर्शाना कन्वीनियंट रहता है, इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट निकाला जाता है, जो होता है एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज की वीडियो में हमने देखा है कि परसेंटेज क्वांटिटी हमेशा बेस वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ये बेस वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर CP यानी कॉस्ट प्राइस इस्तेमाल की है। जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो हमें लॉस होता है, इसलिए लॉस इक्वल्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मान लीजिए हमने एक मशीन 1,00,000 रुपए में खरीदा और उसे हमने 90,000 रुपए में बेचा, तो हमें 10,000 रुपए का लॉस यानी नुकसान हो गया। प्रॉफिट की तरह लॉस भी परसेंटेज में दर्शाना कन्वीनियंट रहता है, इसलिए परसेंटेज लॉस equals actual loss divided by cost price multiplied by 100। परसेंटेज के वीडियो में हमने देखा है कि परसेंटेज क्वांटिटी हमेशा बेस वैल्यू पे निकाली जाती है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ये बेस वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर CP यानी कॉस्ट प्राइस का इस्तेमाल किया गया है। अब कुछ सवाल लेते हैं। पहला सवाल, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2,500 रुपए में खरीदा। उसे रिपेयर करने के लिए उसने 500 रुपए खर्च किए और वो रेफ्रिजरेटर उसने 3,300 रुपए में बेचा, तो सोहन को नफा या नुकसान जो हो गया उसका परसेंटेज निकालिए। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है ₹2,500 और कॉस्ट प्राइस रिपेयर के लिए खर्चा करने के बाद हो गया 2,500 प्लस 500 यानी ₹3,000। उसने वो रेफ्रिजरेटर 3,300 रुपए में बेचा, इसलिए उसकी सेलिंग प्राइस हो गई ₹3,300। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, इसलिए सोहन को मुनाफा होगा, तो मुनाफा प्रॉफिट इक्वल्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस
3300, कॉस्ट प्राइस 3000, इसलिए सोहन का प्रॉफिट हो गया ₹300। परसेंटेज प्रॉफिट होगा एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 300 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तीन जीरोस इस तीन जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। 30 डिवाइडेड बाय 3 होगा 10, यानी परसेंटेज प्रॉफिट होगा 10%। अगला सवाल, एक शॉपकीपर ने 10 रुपए प्रति बल्ब के हिसाब से 200 बल्ब खरीदे। उसमें से 5 बल्ब फ्यूज हो गए यानी खराब हो गए, तो उसने वो फेंक दिए। बचे हुए जो बल्ब्स है वो उसने एक बल्ब 12 रुपए के हिसाब से बेच दिए। तो इस ट्रांजैक्शन में उसे नफा या नुकसान जो भी हुआ उसका परसेंटेज निकाले। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 10। हर बल्ब की कीमत है 10 रुपया और उसने 200 बल्ब खरीदे, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 2000 रुपीज। $200 बल्ब में से 5 बल्ब खराब हो गए, तो 200 माइनस 5 हो गया 195, और ये 195 बल्ब्स उसने प्रति बल्ब ₹12 से बेचे हैं। तो 195 मल्टीप्लाइड बाय 12 होगा ₹2340, जो कि उसकी सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो उसको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 2340 माइनस 2000, यानी ₹340। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल प्रॉफिट है 340 और कॉस्ट प्राइस है 2000। यहाँ पर ये तीन जीरोस इस तीन जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे और 34 डिवाइडेड बाय 2 होगा 17, यानी परसेंटेज प्रॉफिट हो गया 17%। उस शॉपकीपर को 17% का मुनाफा होगा। अगला सवाल, मीनू ने 1200 रुपये के हिसाब से 2 फैंस खरीदे। उसने एक फैन बेचा और उसमें 5% नुकसान हो गया, और दूसरा फैन बेचने के बाद उसे 10% प्रॉफिट हो गया। तो हमें हर एक फैन की सेलिंग प्राइस निकालनी है। उसके बाद उसे जो भी टोटल प्रॉफिट या लॉस हो गया वो हमें निकालना है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 फैंस यानी 2 फैन की प्रति फैन के हिसाब से कीमत है ₹1200। उसने पहला फैन जो बेचा उसमें उसको 5% लॉस हो गया, यानी उसकी सेलिंग प्राइस होगी 95% ऑफ 1200। सो 95 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1200, ये दो जीरोस इस दो जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। 95 मल्टीप्लाइड बाय 12 होगा ₹1140। दूसरा फैन उसने
10% प्रॉफिट से बेचा है, तो ये हो गया 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1200। ये दो जीरोस इस दो जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे, तो 110 मल्टीप्लाइड बाय 12 होगा ₹1320। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 फैंस हो गया 1200 प्लस 1200 यानी ₹2400। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 फैंस होगी 1140, पहले फैन की सेलिंग प्राइस है, प्लस 1320 जो कि दूसरे फैन की सेलिंग प्राइस है, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 2460। यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा दिख रहा है, इसलिए मीनू को प्रॉफिट हो गया है। सो टोटल प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि 2460 माइनस 2400 यानी ₹60। परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, कीमतें डालते हैं, प्रॉफिट हो गया 60, कॉस्ट प्राइस 2400। ये दो जीरोस इस दो जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद 12 5s are 60 और 12 2s are 24, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 होगा 2.5%, यानी मीनू को 2.5% का मुनाफा हो गया। एक शॉपकीपर ने 10,000 रुपया एक टीवी सेट, इस हिसाब से 2 टीवी सेट्स खरीदे। उसमें से एक टीवी सेट उसने 10% प्रॉफिट कमा के बेचा और दूसरा टीवी सेट में उसने 10% का नुकसान किया। हमें निकालना है कि इस ट्रांजैक्शन में उसने ओवरऑल प्रॉफिट कमाया या उसे लॉस हो गया। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगी दोनों टीवी सेट्स की 10,000 रुपीज ईच। पहले टीवी सेट उसने 10% प्रॉफिट से बेचा है, तो वो हो गया 100 प्लस 10 यानी 110% ऑफ द बेस वैल्यू दैट इज 10,000। यहाँ पर ये दो जीरोस इस दो जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे, 110 मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा 11,000 रुपीज। दूसरा टीवी सेट बेचने में उसे 10% का लॉस हो गया, यानी 100 माइनस 10 तो 90% ऑफ द बेस वैल्यू यानी 10,000। ये दो जीरो इस दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया 9,000 रुपीज। दो टीवी सेट का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000 जो कि हो गया 20,000 रुपया। सेलिंग प्राइस ऑफ उस दो टीवी सेट की सेलिंग प्राइस होगी 9,000 रुपीज प्लस 11,000 रुपीज यानी 20,000 रुपीज। इसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है, इसका मतलब उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस 0 हो जाएगा, यानी उसे टोटल प्रॉफिट या लॉस होगा 0%। एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स ₹2,400 में खरीदी है। उसने वो आर्टिकल्स बेच के
16% मुनाफा कमाया है। हमें निकालना है हर आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है ₹2400। सेलिंग प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस प्लस 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने 16% प्रॉफिट कमाया है। कीमतें डालते हैं। कॉस्ट प्राइस होगी 2400 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस 2400। यहाँ पर ये दो जीरोस इस दो जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। 16 मल्टीप्लाइड बाय 24 384। तो हमारी सेलिंग प्राइस होगी 2784 रुपीज। तो हर आर्टिकल की सेलिंग प्राइस होगी 2784 डिवाइडेड बाय 80, जो होगी ₹34.80। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 15,500। उसके ऊपर 450 रुपया रिपेयर के लिए खर्चा हो गया। अगर हमें ये आर्टिकल बेच के 15% मुनाफा कमाना हो तो हमें इस आर्टिकल को किस प्राइस पे बेचना पड़ेगा, ये निकालना है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 15,500। उसमें जो रिपेयर के लिए खर्चा हो गया 450 रुपया, वो ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हो गया 15,950। हमें यह आर्टिकल बेच के 15% मुनाफा कमाना है, तो हमारी सेलिंग प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस प्लस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कीमतें डालते हैं। कॉस्ट प्राइस 15,950 प्लस ये x0 इस x0 से कैंसिल हो जाएगा। 1595 डिवाइडेड बाय 10 होगा 159.50। 159.50 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये हो गया 2392.50। और उस आर्टिकल सेलिंग प्राइस होगी ₹18,340.50। तो 15% प्रॉफिट कमाने के लिए हमें इस आर्टिकल को 18,342.50 रुपीज में बेचना पड़ेगा। एक VCR और एक टीवी हर एक का 8,000 रुपया दाम देकर खरीदा। शॉपकीपर ने VCR के ऊपर 4% लॉस किया और टीवी सेट पे 8% प्रॉफिट कमाया। तो ये पूरे ट्रांजैक्शन में उसे नफा हो गया या नुकसान, ये हमें निकालना है। उसने VCR पे 4% लॉस किया है, तो ये हो गया 4% ऑफ ₹8,000, जो कि VCR की कॉस्ट प्राइस है। कीमतें डालते हैं, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 8,000। ये दो जीरोस इस दो जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 80 होगा ₹320, जो कि उसे VCR पर हुआ लॉस है। उसने टीवी पे
8% प्रॉफिट कमाया है, तो 8% ऑफ ₹8,000 जो कि टीवी की कॉस्ट प्राइस है, ये हो गया 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 8,000। ये दो जीरोस इस दो जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाय 80 होगा 640 रुपीज, जो कि प्रॉफिट होगा टीवी पे। अब टोटल कॉस्ट प्राइस होगी 8,000 प्लस 8,000 यानी ₹16,000। यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा है, तो इस ट्रांजैक्शन में मुनाफा होगा, इसलिए नेट प्रॉफिट होगा 640 माइनस 320, जो कि होगा ₹320 रुपीज। परसेंटेज प्रॉफिट होगा एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। कीमतें डालते हैं। ये तीन जीरोस इस तीन जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। 32 डिवाइडेड बाय 16 होगा 2, यानी इस ट्रांजैक्शन में परसेंटेज प्रॉफिट हो गया 2%। तो ये हो गया प्रॉफिट और लॉस के बारे में, जहां पर हमने देखा किस तरह से एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस निकाला जाता है और परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस निकाला जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।